हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, केओटिक सिचुएशन है। सरकार कहती है अनलॉकडाउन है और इसके अंदर ये खुल जाएगा, वो खुल जाएगा, लेकिन कुछ खुला नहीं। और राज्य सरकारें हैं वो एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ाती जा रही हैं। मतलब ये है कि केंद्र सरकार को नहीं पता कि राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार को नहीं पता केंद्र सरकार क्या कर रही है। दोनों एक दूसरे को पूछना गवारा नहीं करते। राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं पूछती वो क्या कर रही है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, कलेक्टर राज्य सरकार से नहीं पूछते क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने रूल्स बना लेती हैं और वो पूछते नहीं कि केंद्र सरकार का क्या चाहती है, उसका डोमेन क्या है, राज्य सरकार का डोमेन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डोमेन क्या है। ये भारत में परफेक्ट केओटिक सिचुएशन है, एनार्की। किसी शहर में 2 किलोमीटर की रेंज लगा दी जाती है। मुंबई के अंदर सोशल मीडिया पे और अखबारों में भरपूर आ रहा है कि अब आप घर से 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपके व्हीकल्स को जब्त कर लिया जाएगा। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस पर एडिटोरियल्स भी हैं। हम पुलिस स्टेट बन गए हैं। हमें नहीं पता कि हम 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हमें वीज़ा लेना पड़ेगा या हम किसी और देश में जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों के अंदर 15-15, 16-16 हज़ार व्हीकल्स मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिए, सीज कर लिए। 1000 रुपये से 2000, उससे भी ज़्यादा जुर्माने मारे हैं उनके ऊपर। ये भारत है क्या? आप इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं कर सकते, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। आप अगर ऑटो में बैठोगे तो पुलिस वाला आके पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या खरीदने जा रहे हो, और उसको लगेगा कि ये नॉन एसेंशियल है तो वो पता लग रहा है कि ऑटो वाले को सीज कर लेगा और तुम्हें अंदर रोक ले, डिटेन कर लेगा कि तुम ये आइटम खरीदने कैसे जा रहे हो। अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे फ्रिज खरीदना है और फ्रिज वाली दुकान यहाँ से समझो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती है। हम लोग क्या डिक्टेटरशिप में हैं? हम लोग क्या पुलिस स्टेट में हैं? और ऐसे ही एब्सर्ड कानून आपको हिंदुस्तान के सब राज्यों में मिलेंगे। तमिलनाडु हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। एक ऐसी मतलब केओस और एनार्की की सिचुएशन मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी। यहां कोई रूल ऑफ लॉ नाम की चीज नहीं रह गई है। और तो और जो रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्होंने अपने फिefdom बनाए, अपने रूल बनाए। इतनी ज्यादा एनार्की, इतना ज्यादा, ऐसा लगता है हम क्या बनाना रिपब्लिक बन गए हैं क्या? केंद्र सरकार ने कल गाइडलाइंस निकाली अनलॉक 2.0 और कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बाइंडिंग ऑफ द स्टेट्स। केंद्र का ऑर्डर स्टेट के ऊपर चलता ही नहीं है। केंद्र के ऑर्डर से पहले स्टेट ने अपने ऑर्डर निकाल दिए, मैं तो ये करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मारनी है। इंडस्ट्री जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी उसको वापस कैसे रोक देना है, ये हिंदुस्तान से सीखो। और फिर हमारे कई मिनिस्टर कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यूरोप को, अमेरिका को जाएगा तो हम वापस से तरक्की कर लेंगे। आप अपनी इंडस्ट्री क्लोज करके बैठेंगे तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? ये बात नहीं समझ में आती है। परफेक्ट केओस, एनार्की। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं कोई कमाई का साधन नहीं कर सकता, मैं नौकरी पे नहीं जा सकता, मुझे परमिशन नहीं है। ये भारत की एक सच्ची तस्वीर उभर के आ रही है, कंप्लीट एनार्की की, कंप्लीट केओस की। यहां पे सेक्रेटरीज को नहीं पता कौन सा ऑर्डर निकालना है, मिनिस्टर्स को नहीं पता कौन सा ऑर्डर निकालना है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। यहां पर परफेक्ट केओटिक सिचुएशन इन ए कंट्री। आप देख लीजिए, ये 21वीं सदी का भारत 2020 में आपके सामने है। इससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नजर नहीं आता, नजर आती है तो सिर्फ पुलिस वालों की दादागिरी, पुलिस वालों का एक पुलिस स्टेट से कह सकते हैं हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, ये दुकान पे नहीं जा सकते। क्या कभी आपने देखा है
एवरीथिंग हैज़ गॉन हे वायर। ना ऐसे में इंडस्ट्री चल सकती है, ना ऐसे में ऑफिस चल सकते हैं। आप बताइए कोई क्या करेगा। परफेक्ट क्योटिक इंडिया। शुक्रिया।